नमस्कार आप सभी सभी लोगों को। आज हम बात करते हैं ईश्वर के बारे में। क्यों करें उस ईश्वर की पूजा? उसने क्या हमें मजबूर तो नहीं किया हुआ है? क्या हमारा स्वार्थ है ईश्वर की पूजा करना? क्यों हम ईश्वर से डरते हैं? इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जो बड़े बड़े एंटरप्राइज चला रहा है। आप मान लीजिए, उदाहरण हमारे वहाँ अंबानी परिवार का ही ले लीजिए। अंबानी परिवार अपने एसेट से इस देश विदेश में पूरे में लाखों लाखों लोगों को, यहाँ तक कि हो सकता है उनकी संख्या करोड़ भी हो सकती है, करोड़ों लोगों को रोजगार उसने दिया हुआ है। अब उनको पता है कि अंबानी उनकी कंपनी का मालिक है, लेकिन एक छोटा सा अंबानी जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है अंबानी की किसी कंपनी में, क्या अंबानी उसको जानता होगा? उसने जितनी फैक्ट्रियां बनाई हैं उन फैक्ट्री में सबको उसने एक मैनेजर बना रखा है, जो प्लांट हेड बना रखा हुआ है। और जो लोगों को रखते हैं वहां पर, जिनकी नियुक्तियां होती हैं वहां पर एचआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, जो लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको कंपनी में सेलेक्ट करते हैं, उनको रखते हैं। और पता नहीं इन लोगों के रिज्यूम भी कभी उस अंबानी परिवार ने किसी ने देखे होंगे या नहीं होंगे। अंबानी परिवार ने जब ये प्लांट खोले होंगे तो जो प्लांट हेड बनाया होगा उनको कहा होगा कि आप लोगों को यहाँ से सैलरी तभी मिलेगी जब आप कुछ कमा के दोगे। तो उनके लिए भी जो कंपनी का प्लांट मैनेजर है या जो वहाँ का एचआर मैनेजर है, उनकी दृष्टि में एक ही चीज़ वो सोचते होंगे कि जिसको हम खरीद रख रहे हैं कंपनी के काम के लिए, वो कंपनी को मुनाफा कमा के देगा। बस इतना ही उनका एक संबंध है। तो हजारों हजार उनके एंटरप्राइज हैं पूरे भारत में। आप एक छोटी सी बात, एक रिलायंस मार्ट करके इनका मॉल है, वो लगभग भारत के हर बड़े शहर में है। उनमें भी एक मॉल में 20 ही लोग काम करते हैं, 50 लोग वहाँ पर काम करते हैं। पहले तो मुझे लगता है जो अंबानी परिवार है उसको ये भी पता नहीं होगा कि उसके भारत देश में कहाँ कहाँ उसके मॉल हैं, एंटरप्राइज हैं, और उन एंटरप्राइजों के को कौन हेड कर रहा है शायद इनका भी पता ना हो। तो उनको तो जो बड़े बड़े एंटरप्राइज जो ज़्यादा करोड़ों अरबों में उसको कमा के दे रहे हैं, उन्हीं का उनको नाम होगा। मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हम भगवान की बात करते हैं। अब आप देखिए, बहुत लोगों को पता लगा होगा कि पृथ्वी इस अंतरिक्ष का एक छोटा सा ग्रह है, बहुत ही छोटा सा ग्रह है। तो जिसने ये अंतरिक्ष को बनाया है उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। उसका तो कोई चित्र बना लेना, उसके बारे में कल्पना करना ही हमारी तो मुझे कभी हंसी सी आती है। क्योंकि आप देखो, जितने भी जो इंसान हैं उनको क्या है, अपने तरह आकार देते हैं। जो कई धर्म, जैसे आप हिंदू धर्म में मान लीजिए, उसमें आप जितने भी देवी देवता देखोगे उनके हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, बिल्कुल मनुष्य की तरह उनका आकार है। अगर यही भगवान रचने का मौका किसी और प्राणी को मिलता, शेर को मिलता, तो क्या वो अपना भगवान इंसान को बनाता? वो भी तो शेर को ही बनाता। अगर वही मौका अगर कुत्ते को मिलता तो कुत्ता क्या इंसान को बनाता अपना भगवान? नहीं, वो कुत्ता भी अपना भगवान कुत्ते को ही बनाता। इसलिए तो पहली बात यह है, जो ईश्वर है वो हमारी कल्पना से परे है। हम उसके बारे में सिर्फ अपनी कल्पनाओं में, जहाँ तक हमारी इंद्रियां सोच सकती हैं, जहाँ तक हमारा मन सोच सकता है, वहीं तक हम ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं। और जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि हम उसकी पूजा क्यों करें, किस लिए करें, तो आप बताइए। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक अंबानी की कंपनी में एक बंदा एक इंटरप्राइज में काम करता है, छोटा सा कर्मचारी है। अंबानी तो उसको जानता नहीं होगा, वो अंबानी को जोड़ के हाँ हमारे मालिक हैं, वो सामने आएगा तो नहीं पहचानेगा, अच्छा है मेरे यहाँ काम करता है, वो शायद क्या पहचान ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो भगवान है जिसने सृष्टि रची, इतना बड़ा अंतरिक्ष रचा है, धरती तो इसका एक क्षुद्र एक ग्रह, बहुत ही छोटा सा निम्नतम। इतने आप देखोगे रात में, कभी आसमान में आप देखिए, कभी कितने असंख्य वहां पर तारे दिखते हैं। कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक खोज कहती है वो सारे के सारे जो है पृथ्वी की तुलना में बहुत कई गुना बड़े हैं। तो आप उससे कल्पना कर सकते हो, जो अंतरिक्ष में इतने असंख्य अनगिनत ग्रहों को, तारों को जो नियंत्रित कर रहा है, उसके लिए क्या एक धरती के बारे में भी विचार कर पाना उसके लिए संभव होगा? तो इतनों का संचालन कैसे करेगा? तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर आप
उसकी चापलूसी करेंगे। सीधा शब्द ये है, जो पूजा पाठ है, जो भी आप कर रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, आप हज करने जा रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सब क्या है, आप उसकी चमचागिरी कर रहे हो। आप चाहते हो आपके परिवार का संवर्धन हो, वृद्धि हो, धन बढ़े, वैभव बढ़े, ऐश बढ़े, यही तो सब आप चाह रहे हो। इसी के लिए आप उसकी चमचागिरी कर रहे हो, सीधी सपाट बात है। उसको आप पूजा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा एक नैतिक हो जाते हैं भगवान के नाम पर, तो इसलिए हमने उसका नाम भी कुछ धार्मिक उसका हमने नाम दे दिया गया है। तो इसलिए आप खुद ही सोच लीजिए, जब इतना विशाल संसार है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मानने वालों की बात है। और मान क्यों रहे हैं, कुछ लोग चले हैं, जैसे मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मेरे पुरखों ने वही पालन किया, उनका वालिद देवता है, उनकी पूजा करना, उनकी करना, उनको ये होता है, उसमें जल चढ़ाने से ये होता है, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। एक जो दूसरे समुदाय में पैदा होता है, उसके समुदाय की जो परंपराएं होती हैं, उसके घर वाले ने बताया होता है कि बेटा ऐसा करना, ये करना, वो करना, वो करना, वो सब करते हैं। ये सब हमारे समय हम लोग ने आपस में बांटा हुआ है, और उसको लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आजकल तो लड़ाई ये भी चलती है कि नहीं, तेरा भगवान तो कुछ नहीं है, मेरा भगवान ही सच है। क्योंकि मेरा भगवान कहता है जो मुझे मानता है वही सच है, जो मुझे नहीं मानता है वो सब काफिर हैं और बेकार लोग हैं। हम लोग इतने नीचे तक एक ईश्वर को अपने स्तर तक लेके आ गए हैं। उसलिए वो निराकार है, साकार है, इसकी कल्पना करना भी बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो हम लोग ने बनाया क्यों है ईश्वर, आप शुरू से देखो। शुरू में इसके सारे मनोवैज्ञानिक कारण है। शुरू में जो कारण थे मनोवैज्ञानिक कारण थे। जब शुरू में सृष्टि का निर्माण हुआ, तूफान भी आता था, जल प्लावन होते थे, तबाहियां कई होती थी, तो जो आदमी, जो आदिमानव था, इधर उधर गुफाओं में भागता था इधर उधर। फिर धीरे धीरे जैसे उसका इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो उसको जैसे गुफा में वो छुप के बच गया, तो उसने गुफा की पूजा करनी शुरू कर दी। यार गुफा जो है ये कुछ न कुछ शक्ति है। गुफा में जब बच गया तो उसने गुफा की पूजा करनी शुरू कर दी। जब सूरज निकला तो उजाला ही उजाला हो गया। उसने कहा यार ये भी कुछ है, तो उसने सूरज की पूजा करना शुरू कर दिया। नदी है, नदी में पार के इधर उधर जो बच के इधर उधर पार तैर के उधर चला गया। उसने कहा ये नदी है ना, यही शायद भगवान है, तो नदी को पार करके उधर चला गया। जैसे जैसे वो विकसित होता रहा, फिर उसने एक थोड़ा इसकी प्रतिमा गढ़नी शुरू कर दी। या ये कहो कि किसने एक अपने जो समाज है, समुदाय पे है, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की उसने कहा कि मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ। उसके थ्रू फिर क्या है, फिर वहां से पूजने की बात आई। जैसे हम लोग कहते हैं ना, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। फिर हमने कहते हैं माता पिता को हमने देवता का दर्जा हमने दे दिया। तो जब एक बार हमने अपने माता पिता गुरुजनों को जब देवता का दर्जा दे दिया, तो हमारे समय क्या आ गया, वो ईश्वर या देवता का मूर्त रूप आ गया। अब हमने उसको एक आकार दे दिया। अब जब आकार दे दिया, लोगों ने, जो मूर्ति बनाने वाले हैं, जो अच्छे चित्र बनाने वालों ने, उन्होंने कहा नहीं यार, ये आदमी की तरह नहीं हो सकता, आदमी से थोड़ा इसको लुक में अच्छा बनाओ, इसके हाथ थोड़ा बढ़ा दो, इसकी सिर ज्यादा कर दो, ये सब। उसके बाद आदमी ने वो सिर्फ अहंकार को पुष्ट करनी है। जिनको लगा नहीं यार, जो बनाने वाला है ना वो हमारे कद काटेगा नहीं होगा, हमसे बड़ा होगा, उसका रूप थोड़ा विशाल बना दिया, उसके हाथ पैर थोड़ा ज्यादा बना दिए, यही सब तो किया क्यों, अपने स्वार्थ के लिए। उसके बाद कई जगह हम कहते हैं नहीं यार, मेरे को तो, मैं वहां गया था, मेरे बच्चे नहीं हुए थे, उस मंदिर में गया, मेरे को बच्चा हुआ भगवान की कृपा से, तो हमने एक वहां जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। जब एक के साथ ये हुई तो उसने जगह जगह प्रचार किया, नहीं यार, भाई तुम्हारा भाई ये बच्चे नहीं थे, कैसे हुए, मैं फला देवी के वहां गया ना, मैंने उनको चढ़ाया, तो तब जाके मेरा बच्चा हुआ। तो अब लोगों की भीड़ वहीं जाने लगी। बोले यार वहां जाके उस मंदिर में जाओ, वहां प्रार्थना करो, पूजा करो, तो वहां मान्यता पूरी होती है। तो हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मान्यताओं की पूर्ति करने के लिए भगवान को रच दिया। तो ये सिलसिला जो है, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन हो देंगे इसके लिए। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इतने क्यों रचे गए, इसके पीछे कारण क्या है। हम लोग क्या होते हैं, उन मान्यताओं को, उन धारणों को बचाए रखने के लिए हम लोग एक दूसरे को काटना हमने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरा भगवान है, मैं मानता हूं, मेरी वो पूरी हुई है, वो पूरी हुई है। यहाँ पर आजकल क्या चलता है, समुदाय भी बढ़ गए, सबने अपने अपने बना दिए। कोई कहता है उसका नाम ईश्वर है, कोई कहता है उसका नाम अल्लाह है, कोई कहता है उसका नाम गॉड है। सब कहते नहीं मेरा ही सर्वोच्च है, मेरा ही वाला है। देखा किसने नहीं है, किसी भी धर्म संप्रदाय ने, किसी मानने वाले ने ये क्लेम नहीं किया उसने देखा है
बहुत से लोग दावा करते हैं कि उनने भगवान की आवाज़ सुनी है, भगवान की आवाज़ ऐसी होती है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जब आप रात को सिर्फ आकाश देखते हैं, अंतरिक्ष की तो आप बात ही छोड़ दी, अंतरिक्ष तो इतना ज़्यादा विशाल है कि उसकी कल्पना तो असीम है। और हमारे से यहाँ पर सूरज ही, चंद्रमा ही कितना दूर है, इतना सूरज इतना लाखों लाखों प्रकाश वर्ष हमसे दूर है, उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप लगाइए कितना भयंकर विशाल अंतरिक्ष में जगह खाली होगी। तो अब आप देखिए जो भी बना रहा है, जिसने बनाया है वो है या नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कुतर्कों के फेर में पड़ रहे हैं। असल में हम क्या है, हम जो भी सृष्टि का निर्माण कर, ये भी कहो या तो उसने हमें फंसा रखा है, हम सिर्फ उसी की चर्चा में उलझे रह जाते हैं कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, जब तक उसका वैज्ञानिक आधार है मैं नहीं मानूंगा। दूसरा कहता है नहीं देखो ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना बढ़िया गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस है, सूरज के कितना बढ़िया गुरुत्वाकर्षण बैलेंस है, हमारी सोलर फैमिली को देख लो, बाहर के जो उल्कापिंड आते हैं वहां पर एक बड़ा ग्रह उन्होंने बृहस्पति फिट किया हुआ है, सारे जो छोटे मोटे उल्कापिंड आते हैं वो बृहस्पति में गिर जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी का रक्षा होती है। कोई तो होगा ना ये सब करने वाला, ऐसे तर्क देने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन वो दिमाग आगे तक दौड़ाना नहीं चाहते। फिर लास्ट में कहते हैं नहीं यार क्या करना है, यहीं मर खप जाना है, ये इसमें दिमाग क्यों खराब करना है। हमारी जिंदगी कहाँ शुरू होती है, वो सुबह उठती है, वो खाने के लिए पीने के लिए दिन भर दौड़ते हैं, उसी लूप में एक चक्र में फंसते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल के, जो वक्त मैं कह रहा हूँ आप आधे घंटे, भाई लोग अहंकार से कहते हैं भाई मैं तो आधे घंटे की पूजा करता हूँ, मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मैं 4 बार नमाज करता हूँ, इतनी बार नमाज पढ़ने जाता हूँ, ये सब कहते हैं। इतने समय में से जो समय हम लगा रहे हैं, यही समय हम अगर मनन करें इस सृष्टि के रचना पे, तो हो सकता है हम में से किसी न किसी को जो सृष्टि का रचनाकार है उसके बारे में जानकारी मिल जाए या वो हमें मिली जाए। लेकिन जो भी सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसने हमको अपने एक रूप में फंसा रखा है। कुछ लोग कहते हैं ना भैया वो निराकार है, कोई कहते हैं ना भैया वो साकार है, कोई कहता है आदमियों की तरह, कोई कहता है इसकी तरह। हम लोग इसी प्रश्न में उलझे पड़े हैं। इन जो साधु संत पहले हिमालय के कंदराओं में ऊंचे जो जाते थे ना, पुराने सेंट, यहाँ पर जो बात आती है फिर जो वैदिक वांग्मय है, जो उपनिषद वगैरह है, जो वेदांत है, उनके ऋषियों ने वहां तक जाने की कोशिश की। अब वो तो है नहीं अभी, इसलिए मैं भी नहीं ये दावा कर सकता कि उन्होंने ईश्वर को हासिल किया या नहीं किया, वो लोग हैं नहीं अभी। लेकिन जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं बहुत एक उच्च लेवल के लिखे हैं, कहीं ना कहीं तक उन्होंने कोशिश की है वहां तक पहुंचने की कि शायद भगवान कुछ है। लेकिन आदमी अभी भी जाने, विज्ञान में तकनीकी में हम लोगों ने बहुत उन्नति कर ली। जो बाहरी उन्नति है ना भौतिक, वो हमने बहुत ज्यादा कर ली, उसमें कोई शक नहीं है, और आगे बहुत और गुंजाइश है। लेकिन जो आंतरिक है ना, जितने जो वैदिक ऋषि वगैरह थे वो अंदर की ओर जाते थे। जितने यूरोप के विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, वो बाहर पे जोर देते थे कि पूरा सर्च करो। लेकिन जो वैदिक ऋषि है वो अंतर चेतना की, अपने आत्म, कहते थे वो आत्मज्ञान बढ़ा लो। जिसके अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो गया तो उनका ये दावा था कि वो ईश्वर को जान सकता है। लेकिन चर्चा अभी भी जारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।